सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, पूर्ण रक्त गणना जांच। यह सामान्य रक्त जांच है जिससे शरीर में रक्त की कोशिकाओं की मात्रा व स्थिति का पता चलता है। सीबीसी टेस्ट तब किया जाता है जैसे शरीर में बुखार और संक्रमण का कारण जानने के लिए, खून की कमी एनीमिया में, कमजोरी और थकान की जांच के लिए, डेंगू और मलेरिया संबंधित बीमारियां हैं तो उसमें प्लेटलेट्स जानने के लिए भी सीबीसी टेस्ट किया जाता है। सीबीसी टेस्ट में जो जांच होता है तो उसमें देखा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसे आरबीसी भी कहते हैं। तो इसका काम है ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाती है। मेल में जो इसका रेंज होता है 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति यूएल यानी माइक्रोलीटर। फीमेल में जो इसका रेंज होता है तो 4.0 से 5.0 मिलियन प्रति यूएल यानी माइक्रोलीटर। तो यदि आरबीसी कम है तो कम होने पर एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। आरबीसी ज्यादा होने पर रक्त गाढ़ा होने की समस्या हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं तो इसे व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? शरीर को संक्रमण बचाती है। डब्ल्यूबीसी का जो रेंज होता है 4000 से 11000 प्रति यूएल यानी माइक्रोलीटर। डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ने पर शरीर में संक्रमण यानी बुखार, गले में दर्द, पेशाब में जलन इत्यादि समस्या प्रकट होने लगते हैं। यदि डब्ल्यूबीसी कम है तो इसका मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। प्लेटलेट्स तो इसका रेंज 1.5 लाख से 4,50,000 प्रति यूएल यानी माइक्रोलीटर। यदि 1.5 लाख से कम है तो यह ज्यादातर डेंगू व वायरल बुखार में कम हो जाता है। यदि 50,000 से भी कम है प्लेटलेट्स तो खून बहने का खतरा बना रहता है। और यदि प्लेटलेट्स अपने रेंज से ज्यादा हो गया है, नॉर्मल रेंज से भी ज्यादा हो गया है, तो इसमें थक्का बनने का खतरा हो जाता है। हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन शरीर में रक्त की ताकत कितनी है? तो मेल में जो इसका रेंज होता है तो 13 से 17 जी प्रति डीएल यानी ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब फीमेल में जो इसका रेंज होता है 12 से 15 ग्राम प्रति डीएल यानी ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो यदि एचबी कम है तो इसमें एनीमिया यानी खून का कमी हो जाना और इसमें कमजोरी, चक्कर, थकान जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और यदि एचबी ज्यादा है तो शरीर में पानी की कमी और खून गाढ़ा होना ऐसी समस्या हो जाता है। हेमाटोक्रिट तो रक्त में आरबीसी का प्रतिशत, तो इसमें मेल में जो इसका रेंज होता है 40 से 50%। और फीमेल में जो इसका रेंज होता है 36 से 46% होता है। यदि एससीटी कम है तो यह एनीमिया, ज्यादा खून बहना, आयरन व विटामिन बी की कमी हो जाता है। एचसीटी यदि ज्यादा है तो यह ज्यादातर डिहाइड्रेशन में, कुछ फेफड़ों या रक्त की बीमारियां है तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। डब्ल्यूबीसी डिफरेंटियल यानी श्वेत कोशिकाओं का प्रकार, तो इसके कई प्रकार होते हैं। न्यूट्रोफिल तो न्यूट्रोफिल का जो रेंज होता है 40 से 70%। यदि यह बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरियल संक्रमण है। लिम्फोसाइट तो इसका जो रेंज होता है 20 से 40%।
यदि यह बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई वायरल संक्रमण है। मोनोसाइट, तो इसका जो रेंज होता है तो 2 से 8%। तो यदि मोनोसाइट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये ज़्यादातर थोड़ा इसका बढ़ने पर कुछ गंभीर मामला होता है, जैसे कि इसके बढ़ने पर टीबी, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण और लंबे समय से शरीर में सूजन वाली बीमारियां है, तो इसमें मोनोसाइट का जो रेंज है वो बढ़ जाता है। यदि मोनोसाइट का रेंज कम है तो यह ज्यादातर अत्यधिक तनाव या बोन मैरो की समस्या में ऐसा होता है कि इसका रेंज कम हो जाता है। इस्नोफिलिया, तो इसका जो रेंज होता है 1 से 4%। तो बढ़ने पर शरीर में इसका मतलब है कि कोई ना कोई एलर्जी हुआ है, तो एलर्जी वाले समस्या में इसका जो परसेंटेज है वह बढ़ जाता है। बेसोफिल, तो बेसोफिल का जो परसेंटेज है, जो रेंज है, तो 0 से 1%। तो यदि बेसोफिल बढ़ा हुआ है तो यह ज्यादातर एलर्जी या थायराइड की कमी या कुछ रक्त रोग या लंबे समय से शरीर की सूजन है तो उसमें यह बढ़ा हुआ होता है। कम होने पर तनाव या कोई तीव्र संक्रमण है तो बेसोफिल कम हो जाता है, इसका रेंज कम हो जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मान जैसे कि MCV, तो इसे मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम, तो इसका जो रेंज होता है वह 80 से 100। एफएल का मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं, फेक्टोलीटर। तो इसका रेंज इतना होता है और यह क्या होता है, आरबीसी का आकार बताता है। और MCH, तो MCH का मतलब होता है कि मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, तो इसका जो रेंज होता है वो 27 से 32 PG। तो MCH यदि कम है तो यह ज्यादातर आयरन की कमी और खून की कमी में MCH कम हो जाता है। और MCH का मतलब ही होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा। तो यदि MCH कम है तो निश्चय है कि आयरन की कमी या खून की कमी में ऐसा होता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। यदि MCH ज्यादा है तो ज्यादा होने पर विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी में या की कमी में कम है, तो MCH यदि ज्यादा है तो निश्चय है कि विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाता है। MCHC, तो इसे मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो इसे लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की औसत सघनता। तो यदि MCH कम है तो इसका मतलब है कि खून का इस ऐसे मामलों में खून का फीका हो जाना या आयरन की कमी हो जाता है। यदि MCHC ज्यादा है तो यह ज्यादातर कुछ विशेष प्रकार की एनीमिया जैसे लाल रक्त कोशिकाओं की असामान्य स्थिति में ऐसा होता है। इसका जो रेंज होता है 32 से 36 ग्राम प्रति DL यानी डेसीलीटर। RDW, तो इसे रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद, तो यह क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में अंतर की माप।
तो ये पूरा सीबीसी टेस्ट का पूरा चार्ट है जिसके बारे में आप लोगों के सामने है।